हमारे स्वभाव की, Right. हमारे नेचर की, राइट है ना, कि कितना इम्पैक्ट इसका होता है। बहुत। देखिए इंग्लिश में हम इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। हाँ, आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, न्यूरो साइंस में भी इसका कंसेप्ट है। हम्म, हमारे जो स्वभाव है, यानी कि किसी का ईर्ष्या वाला स्वभाव होगा, गुस्से वाला, ग्रेटिट्यूड वाला, फॉरगिवनेस वाला, अहंकारी स्वभाव होगा, ये सब हमारे शरीर में काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अब न्यूरो साइंटिफिकली अमित, इट हैज़ बीन प्रूवन, जो लोग ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा खौफ में रहते हैं, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स लो रहता है ना, उनको फेफड़े की बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं। एस्थमा, लंग्स की बीमारियाँ, उनके लंग्स कमज़ोर होना, श्वास की दिक्कत होना। जो लोग ज़्यादा अहंकारी होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, छोटी छोटी बात में बुरा मान लेते हैं ना, उनको एसिडिटी और डाइजेशन की तकलीफ ज़्यादा रहती है। इतना ही नहीं, वो अक्सर लोग हार्ट अटैक्स में मर जाते हैं। my God, okay, जो लोग ज़्यादा छोटी छोटी बातों में माने बुरा लग जाता है, जिनको इंग्लिश में सेंसिटिव स्वभाव हम कहते हैं, इनको ब्रेन की बीमारियाँ ज़्यादा होती है। माइग्रेन से लेकर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर तक की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। my God, ये रियल रिसर्च में सब प्रूव्ड है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, अहंकारी ना हो या ना हो उससे लेना नहीं, गुस्सा ज़्यादा आता है, उनको एसिडिटी की समस्याएं ज़्यादा होती है और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की किल्लतें ज़्यादा होती है। जो लोग अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, अपनी इमोशंस को बाहर नहीं निकालते ना, उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ ज़्यादा होती है। ये सब प्रूवन है। अब मैं आपको इस पर 1-2-3 रियल एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ा स्वभाव है अमित जी। करेक्ट, हम इस पर भार नहीं देते। ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है ना, वो तभी मैनिफेस्ट कर पाएगा जब वो प्रसन्न अवस्था में हो। ये प्रीरेक्विजिट है। अब इस साइड से थोड़ी बात कर देता हूँ। मान लीजिए कोई पैसे को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहता है अमित जी, जब तक उसके दिलो दिमाग में ये शिकायत है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि पैसों की कमी की जब तक वो अपने दिमाग में शिकायत करेगा ना, मुझे अमीर बनना है लेकिन अभी तो मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, जब तक वो अपने आप को कमी की अवस्था में रखता है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है ना, तब तक वो अपने जीवन में कोई भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए ये प्रीरेक्विजिट है, आपको प्रसन्न अवस्था में आना ही पड़ता है। अब इस पर मैं आपको 2-3 रियल एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिसर्च है। मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा था। जब से मैंने पढ़ा है ना, मुझे इसके विचार बहुत आ रहे थे। उन्होंने 100 ऐसे नेत्रहीन लोगों को सिलेक्ट किया था, हु वर विजुअली इम्पेयर्ड। ऐसे लोगों को, इन पर सर्जरीज भी करवाई गई थी लेकिन विजन उनका नहीं आ रहा था। इन लोगों को ये कहा गया थी, आपको 6 महीने के लिए हर दिन ये सोचना है कि मैं देख सकता हूँ परमात्मा की सृष्टि कितनी प्यारी है, ये फूल कितने खूबसूरत है, ये मेरी माता कितनी खूबसूरत है, मेरे भाई बहन कितने खूबसूरत है, परमात्मा की सृष्टि कितनी खूबसूरत है। ऐसा विजुअलाइज करना है। शिकायत नहीं करना कि मुझे भगवान ने नेत्र नहीं दिए, आई कैन नॉट सी, ये लोग तो देख सकते हैं, मैं तो देख नहीं सकता। क्या करना है? ऐसा बोलना है, अपने आप को सुनाना है परमात्मा की सृष्टि के, परमात्मा आपने भले ही मुझे आंखें नहीं दी, 2 हाथ तो दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, ये सब दिया है, आपकी सृष्टि कितनी प्यारी है। 6 महीने तक उनको ऐसा शिकायत नहीं करना, प्रसन्न अवस्था में ग्रेटिट्यूड को डिस्प्ले करना है। आप यकीन नहीं करेंगे अमित जी, 6 महीने के अंदर ये 100 लोगों में से 76 लोगों को देखना शुरू हो गया। माय गॉड, कितना पावरफुल ये रिसर्च है। 76% लोगों को देखना शुरू हो गया, हु वर ब्लाइंड, हु वर विजुअली इम्पेयर्ड। माय गॉड, कितना कन्विंसिंग ये रिसर्च है। करेक्ट। तो ये हमारा जो स्वभाव है, आप जितना ग्रेटिट्यूड वाले स्वभाव में रहेंगे, जितनी प्रसन्न अवस्था में रहेंगे ना, आप इतना ही स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत ही जरूरी। इस पर दूसरा रिसर्च में, ये सब रियल रिसर्च, कोई गूगल में जाकर देखना चाहेंगे सब देख सकता है। दूसरा रिसर्च में आपके साथ साझा करता हूँ, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय का ही रिसर्च है। उन्होंने 200 कैंसर के मरीजों को सिलेक्ट किया था अमित जी, जिनको 2nd या 3rd स्टेज का कैंसर हो, 1st या 4th स्टेज का नहीं, 2nd या, और अलग अलग कैंसर हो, बोन कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, पेनक्रियाटिक, लिम्फेटिक, प्रोस्टेट, ओवरीज, कोई अलग अलग किस्म के ऐसे 200 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया था। अब इनको भी, ये जितने भी लोगों के कैंसर हुआ था 2nd या 3rd स्टेज के लोगों को, उनको ये बताया गया था
कि आपको प्रसन्न अवस्था में रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कैंसर हो गया है, आई एम सफरिंग फ्रॉम बोन कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर। परमात्मा ने आप पर जितना भी उपकार किया है उसको आप याद करो, प्रसन्न रहो, ऐसा हर दिन उनको करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो ऐसे विचार कर रहे थे ना, उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी। और कोई भी तब्दीलियाँ किए बिना ये जितने भी 200 लोग थे ना, उसमें से 182 लोगों का कैंसर फर्स्ट स्टेज तक आ गया, माने कम हो गया, माय गॉड, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की अवस्था में रहने से। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आ जाए ना, फिर वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, नी के प्रॉब्लम्स हो, कोई भी, आपको उस बीमारी को शिकायत के भाव में नहीं लेना। आपको परमात्मा को किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है? जो परमात्मा ने आपको और भी अच्छी चीज है। भगवान आपने मुझे कैंसर दिया है, लेकिन मुझे आंखें तो दी है, हाथ तो दिए है, पैर तो दिए है, जितने भी उपकार किए। देखिए एक छोटा सा रूल है अमित जी, ग्रेटिट्यूड इक्वल्स हैप्पीनेस। जब इंसान ग्रेटिट्यूड को अनुभव करता है ना, तब वो कभी भी दुख की अवस्था में नहीं हो सकता। और इंसान यदि दुखी हो ना, तो वो उस क्षण कृतज्ञता के भाव में कभी नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड कहो या हैप्पीनेस कहो, एक ही चीज है, 100% दे आर सिनोनियम्स। तो जब भी आप प्रसन्न अवस्था में रहते हो, कृतज्ञ अवस्था में रहते हो ना, आपकी बीमारियां भी दूर होने लगती है। जैसे मैंने आपको ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों का एग्जांपल दिया। अब चलिए मान लीजिए डायबिटीज वो सब तो ठीक हो सकता है, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? ये है पॉजिटिव रहना, आनंद में रहने और ग्रेटिट्यूड में रहने की ताकत। अब इस पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, नी प्रॉब्लम्स के। ये भी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है। उन्होंने 5000 ऐसे लोग, नी के प्रॉब्लम्स वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं, तो 5000 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया जिनको डॉक्टर्स ने कहा था यू हैव टू डू नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। उनको भी ये कहा गया है 3 महीने के लिए आपको हर दिन अपनी नीज को थैंक यू कहना है कि भले ही आज आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन पूरी जिंदगी आपने 30 साल, 40 साल, 50 साल मेरा साथ दिया है, हमारी बहुत सहायता की है, इसके लिए हम आपका बहुत, उनको प्रेम देना है। जिस शरीर की ऑर्गेन आपका कमजोर है ना, मान लीजिए किसी को किडनी की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, आंखों की डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, उसका स्पर्श करके आपको हर दिन उसको थैंक यू कहना है कि आपने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी नी सर्जरीज जिनको कहा गया था ना 5000 लोगों में से 4200 पीपल को बिना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से 80% उनके नीज पहले जैसे ठीक हो गए। सुपर। ये एक की एक रिसर्च वेल डॉक्यूमेंटेड है। हम इसको हल्काई से लेते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा सर्जरीज करवाने लगते हैं या फिर बीमारी को शिकायत के रूप में ले लेते हैं। करेक्ट। तो हमारा स्वभाव बहुत ही अहम हिस्सा भरता है। मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल इसमें देता हूँ। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ही रिसर्च है। एक भैया को, उनको सीवियर बैक पेन हो रहा था, कई सालों से बैक पेन हो रहा था। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कई दवाइयाँ करवाते, कुछ ठीक नहीं होता। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि क्या आपको जिंदगी में किसी को माफ करना बाकी है? सीधा ऐसा ही प्रश्न पूछा। डॉक्टर कहते, डॉक्टर आप कैसा प्रश्न पूछते हैं? कहते नहीं, 3 महीने तक इतना सीवियर दर्द बैक पेन में, रह नहीं, अपने बेड में से खड़े नहीं हो सकते थे, इतना सीवियर पेन। उनको लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो पहले ये सोच लो आपको किसको माफ करना बाकी है। और हमारे और कई लोगों के जीवन में आप देखेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे एक इंसान तो होता है जिसको हम माफ नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये माफ करने योग्य ही नहीं है। आप बारीकी से सोचना, जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, धोखा दिया हो, विश्वासघात किया हो, हमने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखा हो, उसने हमारा जब विश्वासघात किया होता है ना, तो हम उसको माफ़ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अक्सर लोगों के जीवन में ऐसा एक ना एक बंदा होता है, और वो जो भार है ना, वो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। इनको, ये शिकागो का रियल एग्जाम्पल है। एडम इनका नाम था, जो ये भैया थे, एडम जॉनसन। तो उनको ये साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, एडम लुक एट योर लाइफ, इट माइट बी दैट यू डिड नॉट फॉरगिव समवन इन योर लाइफ। फिर वो कहता है कि आज से 7 साल पहले मेरे सगे भाई ने मेरा अपमान किया था कॉलेज में, सबके सामने मेरा अपमान किया था, और इतना अपमान किया था कि 7 सालों तक मैं उसके साथ बोल नहीं रहा हूँ।
हालांकि उन्होंने मेरे पास कई बार माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बदौलत मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मैंने हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया था। डॉक्टर कहता है कि तुम तुम्हारे भाई की माफ़ी मांग लो, उनको कहो कि आज से मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। वो जाता है, यकीनन जाता है, निश्चित रूप से जाता है, उसकी माफ़ी मांगता है। 3 दिन के अंदर उसके बैक प्रॉब्लम, जो सीवियर बैक प्रॉब्लम था, वो ठीक हो जाता है। ऐसे तो रियल एग्जाम्पल्स कई डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, यदि आपका ईर्ष्या करने का स्वभाव है, गुस्सा करने का स्वभाव है, अहंकारी स्वभाव है, ये सब हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होता ही है। इतना कन्विंसिंग, इस पर कई सारे रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है। सिर्फ खाना पीना नहीं, स्वभाव भी हमारे हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं अमित जी।